नमस्कार जनता। मैं विद्यार्थी अर्जुन अंशु और मैं गुरु द्रोणाचार्य नितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2022 क्वांट के स्लॉट वन के इस इंटरेस्टिंग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के प्रॉब्लम के साथ, जिसमें सर बहुत ही मजेदार मजेदार चीज खाने को दे रही है। कैश्यू, पीनट्स, आलमंड्स, ये सब सुन करके वाह क्या सीन है। चखने की याद आ रही है बहुत सारे बच्चों को। आई एम वेरी श्योर। तो इसमें खास क्या है सर? यू लर्न आर्ट ऑफ लीविंग द पर्सन। आर्ट ऑफ लिविंग, वो नहीं, तो हम आर्ट ऑफ लीविंग, छोड़ना कैसे चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। तो चलिए देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। क्यों आर्ट ऑफ लिविंग पे सर ने एम्फेसाइज किया, ये शायद इस सेट के एंड तक पता चलेगा। तो इससे पहले कि हम सेल्फिश बच्चों की तरह जाके सारे वीडियोस का आंसर देख लें, प्लीज इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई क्वेश्चन आता है, और घंटी बजाइए सब्सक्राइब करने के बाद ताकि अलर्ट मिलता रहे। Ankita buys 4 kg cashew, 14 kgs peanuts, 6 kgs almonds when the cost of 7 kg cashews is the same as that of 30 kg peanuts or 9 kg almonds. She mixes all the three nuts and marks a price of mixture in order to make a profit of 1752. वॉर टाइप का इस भी लग रहा है। क्या बोला तूने? She sells 4 kg of the mixture at this marked price and the remaining at a 20% discount on the marked price, thus making a total profit of 744. Then the amount in rupee that she had spent in buying almond is, मैं तो सर इतनी स्पीड में भागता नहीं क्वेश्चन को छोड़ के, भाग जा यहाँ से। ये कम से कम 8-10 मिनट वेस्ट करा देगा ये मिनिमम। दैट्स राइट, इवन नॉट 8-10 मिनट्स बट 4-5 मिनट तो डेफिनेटली वेस्ट। नहीं नहीं सर, मेरे से इंसान का तो 10 मिनट जाएगा ठीक इसमें। है। गुड बाय गया। द मोमेंट यू सी दिस क्वेश्चन, मैं देखता हूं तो मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, 4 kg कैश्यू, 14 kg peanut, 6 kg almond, this price of this is equal to, it means lot of data are given. यस, And if the lot of data are given, so इससे क्या पता लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, निकल पतली। और इसका मतलब ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन। अगर टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन पे आके तुम कर सकते हो, बट फर्स्ट राउंड में मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूं। अब यहाँ पे क्या है, अंकिता बाई 4 kg कैश्यू, सो आई से कैश्यू, पीनट एंड almond, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 kg, 14 kg एंड 6 kg। हाँ, डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारे डेटा सेम एज दैट ऑफ 30 kg peanut. So when the cost of 7 kg cashew is same as that of the 30 kg peanuts. All right. तो 7 kg cashew, I can say 7c is equal to 30p is equal to 9 kg. That is equal to 9. 9. अब मुझे सी, पी और ए के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा 7 kg जो कैश्यू है, इसकी प्राइस पीनट्स और आलमंड्स के टर्म लिखी है, तो ये सारे प्राइस मेरे एक वेरिएबल में हो, हाँ, तभी कैलकुलेशंस विल बिकम मच मोर तो इजियर। कैसे करें सर? इस वेरिएबल को k मान के कर लें? हाँ, इसको तुम या तो के ले लो, या ठीक है, या बेटर है रेशो प्रोपोर्शन में मैंने पढ़ाया था कि अगर तीनों रेशोज इक्वल है तो कैसे इसे इसकी रेशोज फाइंड आउट करना है। वेरी क्विक मेथड, जो तीनों वैल्यूज है 739, इन तीनों से सबको डिवाइड कर दो। यस, ओके, याद आ रहा है? यस, 7 into 30 into 9, यप, फिर इसको भी 7 into 30 into 9, और थर्ड को भी 7 into 30 into 9, सारे यप। रेशोज को डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल कोई फर्क सर, नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पहले में सही। 7 कैंसिल, 30 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बचा, c बाई 270 इज इक्वल टू p बाई हाउ मच, 9 7 63, एंड दैट इज इक्वल टू a बाई 210। 210। अब देखो अगेन, रेशो मेरा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना चाहिए। जी कुछ बिल्कुल। और टर्म कैंसिल आ रहा है, I think 3 से कैंसिल कर 3 देते से ये 90 हो गया, 3 हाँ। से ये 21 टाइम्स हो गया, 3 से 70 70। सो ये हो गया मेरे पास c बाई 90, इट इज इक्वल टू p बाई 21 is equal to a by 70। लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, Okay. c इक्वल टू 90k। सो अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस पर केजी आ गई, यस यस, c इज इक्वल टू 90k, p इज इक्वल टू 21k एंड 70। 70। अब क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है कि सी स्पेंट इन बाइंग almond, almond की टोटल प्राइस, तो almond की टोटल प्राइस मेरे पास 6 into 70 होगा, ओह यस, 720 420 420k 420k। अब सारे ऑप्शंस तो इंटीजर्स हैं, Yep. तो इसमें मेरा आंसर जो होगा वो 420 का
मल्टीपल होना चाहिए। ये बात तो एकदम सही लेकिन है 420 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लास्ट में जीरो नहीं है। और एक तेरी 420 के मल्टीपल में लास्ट में जीरो होगा, तो सही इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन 1 भी 420 का मल्टीपल है क्या? देखो, नहीं देगा। 4 3 12 1260 नहीं है, नहीं ये भी आएगा, नहीं। नहीं आएगा। अब दो ऑप्शंस बच गए, 1680 2520। अच्छा, ये ये दोनों दोनों जो 420 है में हो सकता 420 के मल्टीपल्स है। सो अगर ये 420 के मल्टीपल है, है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो मतलब मैं तुक्का मार सकता था सर। हाँ, गेस कर सकते सर थे। मेरा तो लकी नंबर सी होता, मैं तो सी में मार के आ जाता। चलो देखेंगे ये सही है कि हाँ सर, मैं क्यूरियस हूँ। बट यस, सो अगर इस पर लकी, हाँ। मे भी एक ही ऑप्शंस बचेगा, है ना? हाँ सर, अगर मान लीजिए 420 से हाँ। और भी कोई नहीं डिवाइड होता तो शायद वही आंसर तो सर ये सब घोड़ागिरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। बहुत तेज हो रहा है। बट अब अगर है, अब दूसरा तरीका है, या तो टोटल प्राइस एलिमेंट की अज्यूम कर लो, एक हाँ। ये भी तरीका ऑप्शन से। एकदम मान सही। लो 1680 लेता हूं, तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी क्रॉस चेक कर लो कि ओके सारे और अदर इंफॉर्मेशन उस डेटा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं ठीक है, सर आप। अगर वो कर रहा है तो इट मींस आंसर वही हो जाएगा, वो बिल्कुल। नहीं कर रहा तो आंसर 2520 हो जाएगा। ठीक है ना? तो गजब। चलो, यहां तक क्लियर है हाँ सर, ना? अब टोटल प्राइस कैसी की क्या हो जाएगी? 90 इंटू 4 360 के। और पी की 14 इंटू 21 व्हाट इज 14 इंटू 1421 294। के। ठीक है ना? 6 इंटू 70 ये तो 420 के है सर। हाँ, ये हो गया। यस सर, ठीक है, तो ये तीन चीज, ये सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस आ गई। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैंने क्या किया, ये सारी चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कॉस्ट क्वांटिटी है, फिर कॉस्ट पर बिल्कुल। और ये टोटल। बिल्कुल सही। तो अब इन तीनों को ऐड करके मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 360 हाँ, cost price आएगा। प्लस 420। व्हाट इज 360 प्लस 294 प्लस 420? टेल मी। 1074। 1074, yes. that's right. So 1074. So the total cost price is nothing but क्या बात है, 1074 K. वेरी नाइस। Correct? Now, let's move to the next one. C mixes all the three nuts, marks a price for the mixer in order to make a profit of 1752. मार्क्स प्राइस का मतलब क्या है Marks सर? the price means उसने एक MRP, जैसे तुम बाजार में जाते हो तो हर एक प्राइस पे एक MRP लिखा हुआ होता है ना? अच्छा, फॉर मिक्सचर उसको marks किया। प्राइस क्या हो जाएगी? 1074 प्लस 1752। अच्छा, हाँ, क्योंकि उतनी की प्रॉफिट बनाई उसने। ठीक है, तो मेरा मार्क प्राइस यहाँ पे आ गया 1074 प्लस 1752। जय बात, बहुत सही। Now, after that, the next line is given to us. C sells 4 kg of the mixer at this mark price. तो ये तो जो मार्क प्राइस ये कितने केजी की है? टोटल की है। टोटल की है, है मतलब ना? मिक्सचर कितने केजी हो गए सर? देखो, 4 और 14 और 6, 4 प्लस 14 प्लस 6 कितना होता है? 24 केजीज। तो ये जो प्राइस है एमआरपी, ये क्या है मेरे? 24 केजीज के लिए। तो पर केजी निकाल लेंगे इसको 24 से डिवाइड करके, है ना? बिल्कुल, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी का गिवन है एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन दिस वन। ठीक है, तो मैं क्या 24 केजी, हाँ, इसमें से 4 किलो की प्राइस 4/24, तो 4/24 क्या हो गया? 1/6। तो बेसिकली 1/6 ऑफ दिस क्वांटिटी, और आई कैन से 1/6 ऑफ दिस एमआरपी। एमआरपी। एमआरपी पूरे 24 किलो का है, जी तो बात। 4 किलो का जो एमआरपी होगा वो 1/6 ऑफ दिस होगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। 4 किलो 1/6 है, हाँ, 1/6 क्वांटिटी उसने एमआरपी में बेच दी। हाँ, और बची हुई क्वांटिटी यानी कि 5/6 क्वांटिटी उसने 20% डिस्काउंट में बेच दी, मतलब 80% प्राइस। 80% रेट पे बेच दिया। यही है ना हिसाब? बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। 24 केजी की प्राइस ये है, बिल्कुल सही। 4 केजी मीन्स 1/6 प्राइस होगी इसकी। तो इसको मैं कह सकता कि 1/6 ऑफ दिस इज यस सर, 1/6 ऑफ यही आ जाएगा मेरे। एकदम सही जवाब। 74K प्लस 175K। इज दैट क्लियर? यस सर। अब 1/6 तो ये सेम प्राइस पे, बाकी अब बचा कितना? 5/6 उसने प्लस 5/6 जो क्वांटिटी इंटू 0.8 हाँ, 1074K प्लस 175 इंटू 0.8। इंटू 0.8, और 0.8 की जगह मैं 4/5 ले लूं। 80% इज 4। अरे हाँ यार, 5/5 भी कैंसिल हो जाएगा। इंटू ठीक है। 4/5। ठीक है, और इससे ये क्या हो जाएगा? ये 5/5 समझा कैंसिल हो जाएगा। Yes. तो अब देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, कॉमन है। अब नीचे डिनोमिनेटर भी कॉमन। 6 प्लस 4/6 5/6 हो गया। तो ये हो गया 5/6 1/6 प्लस 4/6 एंड इनटू दिस ब्रैकेट। 1070 तो के। ये क्या आ जाएगा? 107 4/6 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट। गॉट इट। गॉट इट? ये लीजिए तो सर। ये मेरा ये आ गया सेलिंग। ओह, आपने पूरा कैलकुलेशन ही कर दिया सर यहाँ। 5/6 इंटू 1074K Got प्लस it. 1752। तो मेरा सेलिंग प्राइस पता है, एमआरपी पता है ना,
thus making a total profit of 744 744 रुपए का तो profit चाहिए। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो वो ये होगा। तो 744 बनाया उसने, Yes. तो के की वैल्यू निकल गई। That's right. So selling price मेरे पास मुझे पता है 5/6 times 1074k Got it. 175 52 ओके और कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 1074 के माइनस करके। 1074k और इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए 744 यस तो ये सर, कैलकुलेशन पे बेस्ड है और इसमें कुछ नहीं है ठीक है तो इसे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी सर। कर लोगे गजब बेइज्जती है। सर इतना तो करना पड़ता जनता है, से पूछो वो कर लेगी ना जनता तो गिरी लेगी लेकिन घोड़ा गिरी है सर ये। और ये रहा आपका कैलकुलेशन। ओके, ठीक है या फिर के की वैल्यू तो आपने इसमें भी छोड़ दी सर, सस्पेंस। k की वैल्यू 4 आ जाएगी सॉल्व ठीक है ठीक है सर। सो इट्स ऑल अबाउट कैश ओके, तो के की वैल्यू 4 आ जाएगी तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी और मुझे क्या खरीदना है एलिमेंट खरीद एलिमेंट तो 420 के हमें निकालना है ना। हमें एलिमेंट की टोटल प्राइस क्या है 420k so the answer is 420 into 4 which is equal to 1680 सर एक सेकंड, इसका आंसर हाँ क्या है फाइनली? तुम बताओ 420 into 4 तो मेरा तुक्का सही हो जाता, तुम्हारा तो घर से ही हो जाता ठीक है ये होता परसेंटाइल बढ़ाने का शॉर्टकट। ओके अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कोई दिमाग का काम नहीं है, प्योर घोड़ागिरी है, तबड़क दौड़ने का और क्वेश्चन सॉल्व कर देने का। यही है ना सर हिसाब? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जनता मजा आया? तो सर ये था क्या आपका वो जो आप वो बोलते रहते थे, आर्ट ऑफ लिविंग आपने तो समझ आया, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। भागो स्पीड में, वो आर्ट ऑफ लिविंग वाला कोर्स नहीं तो वही मैं बार बार कहता हूँ कि कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड नोइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन बट इट इज ऑल अबाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बढ़िया था गुरु। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या करना है सर? लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट्स में जाके अपने सारे के सारे डाउट्स डालो और चेप बात। घंटी बजाना नहीं भूलने का, तो आपको अपडेट मिलता रहे इसके लिए आपको घंटी बजाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। फिर से मिलेंगे एक नए सेट एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सर आसान है हो जाएगा जय हिंद गाइस।